नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम देवभूमि समाचार में आप सबका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की और आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में बढ़ रही जंगल की आग की रोकथाम के लिए बैठक की। सीएम धामी ने मुख्यमंत्री आवास में वन अधिकारियों के साथ वनाग्नि की रोकथाम के संबंध में वर्चुअल बैठक की। मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि गर्मियों के 4 महीने वनाग्नि का खतरा बढ़ा रहता है, जो कि हमारे लिए चुनौतीपूर्ण है, जिस पर सतर्क रहने की जरूरत है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वनाग्नि की सूचना पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए और कम से कम समय में रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को वनाग्नि की रोकथाम के लिए कड़ाई से आदेश देते हुए कहा कि स्थानीय स्तर पर प्रभारी वनाधिकारी के स्तर पर नोडल अधिकारी नामित किए जाए, साथ ही हेल्पलाइन नंबर और टोल फ्री नंबर भी जारी किया जाए और प्रचार प्रसार करते हुए लोगों को जागरूक किया जाए। तो उत्तराखंड की 5 सीटों पर मतदान हो गया। चुनाव की तारीख घोषित होने से पहले राजनीतिक दलों ने मतदाताओं तक अपनी पहुंच बढ़ानी शुरू कर दी थी, लेकिन बूथों तक आने में मतदाता के कदम ठिठकते नजर आए, रुकते नजर आए। नतीजा यह हुआ कि बीते 3 चुनाव से इस बार सबसे कम मतदान हुआ। वहीं जनता ने किस पक्ष को नेतृत्व की जिम्मेदारी सौंपी है, यह तो अब 4 जून को ही पता चल पाएगा। तो उत्तराखंड की 5 सीटों पर 55.89% मतदान हुआ है। कहां कितना फीसदी मतदान हुआ है आपको बता देते हैं। उत्तराखंड की 5 सीटों पर हरिद्वार सीट पर 62.36%, 36%। नैनीताल उधम सिंह नगर 61.25%। टिहरी गढ़वाल सीट पर 52.57%। पौड़ी गढ़वाल सीट पर 50.3434% और अल्मोड़ा सीट पर 49%। ये 5 सीटें हैं और टोटल 55.89% वोट पड़ा है। हरिद्वार सीट पर 62.35%, नैनीताल 61.25%, टिहरी गढ़वाल सीट पर 52.57%, पौड़ी गढ़वाल सीट पर 50.34%, अल्मोड़ा सीट पर 49%। तो ये 5 सीटों पर और टोटल 55.89% वोट पड़ा। तो बाकी पिछले चुनावों से कम वोट प्रतिशत रहा है इस बार। और उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के दौरान भले ही मतदान प्रतिशत में थोड़ी गिरावट आई हो, लेकिन बीजेपी को अपनी जीत का भरोसा भी है। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी की माने तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पदाधिकारी किसी भी प्रकार से निराश नहीं था, बल्कि उत्साह के साथ इस चुनाव में काम कर रहा था, जिसका प्रमाण 4 जून को ईवीएम मशीन के रिजल्ट आने के बाद पता चल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में कोई निराशा न तो थी न है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, चाहे वो पन्ना प्रमुख रहा हो, चाहे बूथ कमेटी के लोग रहे हो, चाहे उससे ऊपर के पदाधिकारी रहे हो, सबने बड़े उत्साह के साथ में काम किया है, बड़े मेहनत के साथ में काम किया है और इसका परिणाम हमको 4 जून को काउंटिंग के वक्त दिखाई देगा। और मैं समझता हूं कि हम सभी बूथों से, उत्तराखंड में बहुत कम बूथ ऐसे रहेंगे, हम सभी बूथों से आगे रहेंगे और जो हमारा लक्ष्य है इस बार 70% मत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पड़े, हम इस लक्ष्य को हासिल करेंगे। खबर हरिद्वार से है, जहां 2024 के चुनावी महासमर में पहले चरण के मतदान के बाद कम प्रतिशत मतदान ने राजनीतिक दलों को चिंता में डाल दिया। हरिद्वार लोकसभा सीट की बात करें तो यहां 2019 के मुकाबले महज 59.1% मतदान हुआ, जिसमें शहरी क्षेत्रों में केवल 50% के आसपास वोट होना बीजेपी को
चिंतित कर रहा है, तो वहीं कांग्रेस को उत्साहित भी कर रहा है। कांग्रेस कम प्रतिशत मतदान को सत्ता पक्ष के खिलाफ लोगों का फैसला मान रही है, जबकि बीजेपी के त्रिवेंद्र सिंह रावत कम प्रतिशत वोटिंग की वजह वीकेंड मान रहे हैं और अपने पार्टी के जीत का दावा कर रहे हैं। हम यहाँ से ज़रूर जीतेंगे और अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। जो मतदान से पहले जो बात मैं कह रहा था वही बात फिर कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी हरिद्वार लोकसभा से अच्छे मतों से जो हमने टारगेट किया था उसके आसपास के मतों से हम जीत कर जाएंगे। मुझे लगता है कि थोड़ा वीकेंड का भी असर था, शादी ब्याह भी थे और शहरों में थोड़ा आजकल एक ट्रेंड बन गया है कि वीकेंड पर लोग घूमने के लिए निकलते हैं, तो थोड़ा बहुत 1-8%, 1.5% उसका भी असर रहा होगा। सरकार अच्छा काम करती है तो लोग खुल के उनके पक्ष में आते हैं, लेकिन यहाँ सरकार विरोधी लहर थी और वो सरकार के विरोध में जाएगा ये मामला। बिल्कुल मैं हर व्यक्ति तक नहीं पहुँच पाया, जबकि पहले से ही हम लोग कार्य कर रहे थे, तो लेकिन फिर भी हम हर व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाए। इसका मलाल ज़रूर रहेगा, लेकिन अगर मेरे पक्ष में आता है रिजल्ट तो अगले 5 वर्ष हैं, खूब काम करेंगे, लोगों के बीच में रहेंगे, तो अगली बार जब चुनाव होगा तब आप देखेंगे कि वोट परसेंटेज भी बढ़ेगा। तो वहीं प्रदेश भर में चुनाव के दौरान मत प्रतिशत कम होने को लेकर भाजपा ने मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस को जिम्मेदार बताया है। आपको बता दें कि बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि जनता में विपक्ष को लेकर भारी आक्रोश देखा गया था। यही वजह रही कि जनता विपक्ष को निकालने के लिए घरों से बाहर नहीं आ पाई, जिसके चलते प्रदेश में मतदान कम हुआ। भाजपा नेता ने कहा कि जो मत पड़े हैं वो भाजपा कार्यकर्ताओं की मेहनत है, जिसमें मतदाताओं को घरों से बाहर लाने का काम किया गया है। इस दौरान मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि भाजपा बड़े अंतर से ये चुनाव जीत रही है। एक बार फिर देखिए, मतदान प्रतिशत कम होने का कारण जो कांग्रेस के प्रति आम जनता की जो उदासीनता है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की जो कांग्रेस पार्टी के प्रति उदासीनता है वो साफ इसमें नजर आई है। और पूरे उत्तराखंड प्रदेश में आम जनता ने रिकॉर्ड तोड़ मत आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए दिए हैं और हमें विश्वास है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के द्वारा जो लक्ष्य रखा गया कि प्रत्येक सीट को हम 5-5 लाख मतों से जीतने वाले हैं और पूरे प्रदेश के अंदर 25 लाख वोटों से जीतने वाले हैं, ये सुनिश्चित है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के दौरान मतदाता खामोश नजर आए, तो वहीं दूसरी तरफ कई जगहों पर जनता ने चुनाव का बहिष्कार भी किया। 2019 में 10 ऐसे पोलिंग बूथ थे जहां पर जनता ने एक भी मत का प्रयोग नहीं किया था, लेकिन इस बार यह आंकड़ा बढ़ा हुआ है। 25 ऐसे पोलिंग बूथ दर्ज हुए हैं जहां पर जनता ने पूरी तरह से चुनाव का बहिष्कार किया है। साथ ही कुछ ऐसे पोलिंग बूथ भी नजर आए जहां पे अपेक्षाकृत मतदान कम हुआ है, जैसे पिछले साल होते थे वैसा नहीं हुआ है, और ये आंकड़े प्रशासन और निर्वाचन दोनों के लिए चिंताजनक कहे जा सकते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए मतदान हो चुका है, लेकिन इस मतदान में एक पहलू ये भी देखने को मिला, कई लोग इस चुनाव पर नाराज यहाँ पर दिखे। कई गांवों ने चुनाव बहिष्कार यहाँ पर किया, मतदान नहीं किया और ये निर्वाचन आयोग के लिए चिंता का विषय है। राज्य भर में
25 ऐसे बूथ पोलिंग बूथ रहे जहां पर किसी भी प्रकार से कोई एक भी मत प्रयोग नहीं किया गया। ये समझा जा सकता है कि जिस प्रकार से ये आंकड़ा बना है वो सीधे तौर पर सरकार और प्रशासन दोनों के लिए चिंताजनक कहा जा सकता है, क्योंकि 2019 के चुनाव में ये आंकड़ा मात्र 10 था, यानी 10 ऐसे पोलिंग बूथ थे जहाँ मतदान नहीं हुआ, लेकिन इस बार ये आंकड़ा बढ़कर 25 हो चुका है। और ये तब हुआ है जब निर्वाचन आयोग लगातार पिछले 6 महीने से प्रयास कर रहा था कि राज्य में मत का प्रतिशत बढ़ाया जा सके, लोगों की जो नाराजगी है उसे दूर करने का काम किया जा सके, लेकिन जनता नाराज यहाँ पर दिखी और ये सब चीजें छोटी छोटी बातों से हुई, छोटी छोटी मांगों को लेकर हुई। ऐसे में समझा जा सकता है कि अगर इन सब चीजों पर समय रहते अगर अब भी काम नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में ये चिंता और बढ़ सकती है और सरकार की मुश्किलें और घिर सकती है। कैमरामैन नौसन्याल साथ अभय कैंसुरा, इंडिया वाइस, देहरादून। 18वीं लोकसभा के लिए उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है। राज्य में 55.89% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जो कि पिछली लोकसभा चुनाव की तुलना में इस बार लगभग 5.5% मतदान कम हुआ है। उधम सिंह नगर जिले में सबसे अधिक 61.5% तो अल्मोड़ा में सबसे कम 40.87% जो प्रतिशत मतदान हुआ है। इसके साथ 55 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में बंद हो गया है, लेकिन मतदान का ग्राफ गिरने से नेताओं की चिंता जरूर बढ़ गई है। उत्तराखंड में घट गया मतदान प्रतिशत। क्यों जनता ने कर दिया चुनाव बहिष्कार? चुनाव आयोग की कोशिश हुई नाकाम। आवाम ने सियासतदानों को कैसा दिया संदेश? कहीं नारेबाजी तो कहीं बगावत, और ये बगावत के सुर है उस आवाम के जिसके लिए ये चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व था, लेकिन उस चुनाव का बहिष्कार कर आवाम ने सियासतदानों को साफ अपना संकेत देने का काम किया है। मतदान के दिन धीमी रफ्तार से जो वोटिंग हुई वो नेताओं की चिंता बढ़ाने वाला रहा है। राज्य के 5 सीटों पर मतदाताओं में कम जोश सवाल बन रहा है, तो चुनावी बहिष्कार की खबरें चिंता का सबब। ऐसे में सवाल ये कि क्या कम वोटिंग बीजेपी के लिए ज्यादा टेंशन लेकर आई है, क्योंकि चुनाव को एक तरफा बनाने के लिए हर लोकसभा सीट पर बीजेपी ने 75% मत हासिल करने का टारगेट तय किया था, ताकि हर लोकसभा सीट को 5 लाख से ज्यादा मतों से जीता जा सके। लेकिन चिंता इस बात की है कि राज्य के 83 लाख मतदाताओं में से लगभग 35 लाख मतदाता ऐसे रहे जिन्होंने अपने मत का प्रयोग ही नहीं किया। ऐसे में निर्वाचन की तैयारी भी धरी की धरी रह गई और सियासी दलों की चुनावी रणनीति भी नाकाम साबित हुई। आंकड़ों की बात करें तो उधम सिंह नगर में सबसे ज्यादा 61.5%, तो अल्मोड़ा में सबसे कम 40.87% ही मतदान हुआ। अल्मोड़ा में वोटरों का जोश सबसे ठंडा दिखा, वहीं टिहरी सीट पर 52.57%, हरिद्वार सीट पर 62.36%, पौड़ी गढ़वाल सीट पर 50.84%, नैनीताल सीट पर 61.35%, तो वहीं अल्मोड़ा सीट पर 46.94% मतदान हुआ। हमने आपको वोट प्रतिशत तो बता दिया, अब बात उन इलाकों की भी कर लेते हैं जहां इस बार चुनाव में बहिष्कार की बुलंद आवाज सुनने को मिली। तो साल 2019 में करीब 10 स्थानों पर चुनाव का बहिष्कार हुआ था, लेकिन इस बार ये आंकड़ा करीब 25 के पार पहुंच गया है। Vote
प्रदेश में 5 लोकसभा सीटों पर भले ही मतदान कम हुआ हो, लेकिन बीजेपी इसे अपनी जीत मान रही है। बीजेपी की अपनी थ्योरी है, तो वहीं कांग्रेस कह रही है कि जनता का रुझान साफ है कि आवाम उनके साथ है। देखिए, मतदान प्रतिशत कम होने का कारण जो कांग्रेस के प्रति आम जनता की जो उदासीनता है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की जो कांग्रेस पार्टी के प्रति उदासीनता है, वो साफ इसमें नजर आई है। और पूरे उत्तराखंड प्रदेश में आम जनता ने रिकॉर्ड तोड़ मत आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए दिए हैं। और हमें विश्वास है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के द्वारा जो लक्ष्य रखा गया कि प्रत्येक सीट को हम 5-5 लाख मतों से जीतने वाले हैं। मैं जितना मेरी उम्र है, मैंने इससे ज्यादा उदासीनता वोटर में कभी नहीं देखी। चुनाव के प्रति कोई रुचि नहीं थी, कोई उत्साह नहीं था। और कहीं ना कहीं जिन गांवों ने बहिष्कार किया, वो सिस्टम और सरकार का फेलियर साफ दिखाई पड़ता है कि लोग सड़क के लिए बहिष्कार कर रहे थे, नल में जल के लिए बहिष्कार कर रहे थे, कुछ अस्पतालों की वजह से बेरुखी कुछ ने दिखाई है। तो कहीं ना कहीं ये जो चुनाव था, ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। पहले चरण की जो कल मतदान हुआ, ये अपने आप में आई ओपनर है, एक आईना है सरकारों को कि जनता जब आपके काम से खुश नहीं होती तो फिर वो आपको इसी तरह से आईना दिखाया कर। बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान हो चुका है, लेकिन चिंता का विषय यह है कि 2019 के मुकाबले इस बार 2024 में मत का प्रतिशत काफी कम हो गया है। राज्य भर में 55.89% मतदान हुआ है, जो कि सियासी दलों के सपनों को तोड़ने वाला है। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान हो चुका है, लेकिन मतदान का प्रतिशत पिछले चुनावों की तुलना में इस बार काफी कम यहाँ पर रहा है। और मतदान का कम प्रतिशत अब सियासी दलों के साथ साथ निर्वाचन आयोग की भी मुश्किलें बढ़ाने वाला नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से प्रयास यहाँ पर किए गए थे कि मतदान का प्रतिशत बढ़ सके, सियासी दलों ने भी अपने स्तर पर प्रयास किया था कि युवा मतदाता मतदान स्थल तक पहुंच सके और राज्य में मतदान का प्रतिशत बढ़ सके। पिछले 6 महीने से निर्वाचन आयोग लगातार राज्य के भीतर प्रयास कर रहा था कि राज्य का युवा मतदाता जो पहली बार वोटर बना है, उसको मतदान केंद्र तक लाने का प्रयास किया जा सके ताकि पिछले रिकॉर्ड टूट सके। लेकिन ऐसा होता हुआ संभव नहीं दिखा और मतदान का प्रतिशत भी यहाँ पर गिरा हुआ है। इसलिए अब आंकलन यहाँ पर किया जा रहा है। सियासी दल अपने हार और जीत के आंकलन यहाँ पर कर रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार से अपने हार जीत के समीकरण निकाला जा सके। लेकिन निर्वाचन आयोग ये कोशिश करने में जुटा हुआ कि जो इसके कारण है मतदान कम प्रतिशत वाले, उनको दूर किया जा सके। निकट भविष्य में इन सब चीज़ों का हल निकालकर मतदान को बढ़ाने वाला काम किया जा सके। कैमरामैन नसरुल्लाह साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वाइज, देहरादून। तो वहीं 19 तारीख को हुए पहले चरण के मतदान के बाद हरिद्वार लोकसभा सीट की ईवीएम मशीनों को केंद्रीय विद्यालय हरिद्वार में सुरक्षित रख दिया गया है। यहाँ पर ईवीएम की सुरक्षा के लिए पुलिस बल को तैनात किया गया है, जिसमें आईटीबीपी पीएससी के साथ साथ लोकल पुलिस के जवान सुरक्षा में लगे हैं। साथ ही 66 नाइट विजन कैमरा भी सुरक्षा में लगाए गए हैं। अधिक जानकारी देते हुए जिलाधिकारी हरिद्वार धीराज सिंह गर्ब्याल ने बताया कि बिल के केंद्रीय विद्यालय में हरिद्वार की सभी 11 विधानसभा क्षेत्र से लाई ईवीएम मशीन सुरक्षित रखी गई। लगभग 4:30 बजे करीब जो हमारा स्ट्रांग रूम बना है, उसमें 11 के 11 विधानसभाओं के, हरिद्वार पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की विधानसभाओं के जितने भी मशीनें थी, उनको स्ट्रांग रूम में रख के उसको सील कर दिया है। और इसकी सुरक्षा के लिए आईटीबीपी की फोर्स यहाँ पे लगी है इनर कॉर्डन में, और आउटर कॉर्डन में हमारे पीएससी की फोर्स लगी है, और उसके फिर और बाहर हमारे सिविल पुलिस की रहेगी। 24 घंटे इसकी निगरानी हो, इसके लिए हम लोगों ने कंट्रोल 2-2, 3-3 कंट्रोल रूम यहाँ पे बनाए हुए हैं। और वो स्ट्रांग रूम के बगल में और गेट के पास में तो जितने भी प्रत्याशी हैं या उनके प्रतिनिधि हैं, वो कभी भी आके यहाँ पे रख सकते हैं और देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर कोई प्रत्याशी चाहता है या कोई उनके प्रतिनिधि चाहते हैं कि वो यहाँ रह के इस परिसर में रह के उसकी निगरानी करे, तो उसके लिए भी। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान
के बाद अब सबसे बड़ी चुनौती उसकी ईवीएम मशीनों की सुरक्षा को लेकर है। इस समय हरिद्वार विधानसभा सीट के हम केंद्रीय विद्यालय में मौजूद हैं, जहां पर जो ईवीएम की मशीनें हैं उनको यहां पर सुरक्षित रखा गया है। बाकायदा त्रिस्तरीय जो सुरक्षा है उसको यहां पर लगाया गया है, जिसमें आईटीबीपी के जवान, पीएससी के साथ साथ जो लोकल पुलिस है वो यहां पर रहेगी। साथ साथ सीसी फुटेज कैमरे भी यहाँ पर लगाए गए हैं, जो नाइट विजन के साथ यहाँ पर कहीं ना कहीं सुरक्षा करेंगे। तो कह सकते हैं सुरक्षा की दृष्टि से जो चुनाव आयोग है उसने काफ़ी व्यापक प्रबंधन यहाँ पर किए गए हैं। साथ ही साथ अगर कोई राजनीतिक पार्टी यहाँ पर जो ईवीएम की मशीनें किस तरह से सुरक्षित रखी गई हैं उसका मुआयना करना चाहता है या यहाँ पर 24 घंटे उसकी निगरानी करना चाहता है, तो उसकी व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है। तो 4 जून तक की व्यवस्था यहाँ पर चाक चौबंद रहेगी, जिसमें नाइट विजन कैमरों के साथ साथ त्रिस्तरीय जो सुरक्षा पुलिस की है वो यहाँ पर रहने वाली है। विकास चौहान, इंडिया वॉइस, हरिद्वार। खबर मसूरी से है, जहां कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए लोकतंत्र के महापर्व पर मतदाताओं के प्रतिभाग करने पर उनका धन्यवाद व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि लोकसभा का पहले चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है और पहले चरण में ही बीजेपी के प्रत्याशी भारी मतों से जीतने जा रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि मसूरी विधानसभा में 54% मतदान हुआ है और इस बार टिहरी संसदीय क्षेत्र से बीजेपी पहले के मुकाबले भारी अंतर से जीतने वाली है। लोकतंत्र का महापर्व था और जब उत्साह के साथ लोगों ने इसमें अपनी जिम्मेदारी सुनिश्चित की है, विकसित भारत का जो संकल्प है उस सिद्धि तक पहुंचने वाला है। और जिस प्रकार से जब मैं पोलिंग बूथों पर घूम रहा था, जहां अन्य प्रत्याशियों के बूथों पर बस्ते नहीं लगे हुए थे, वहीं भारतीय जनता पार्टी के बस्तों पर भारी भीड़ थी। ये इस बात का संकेत है कि टिहरी लोकसभा भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से जीतने वाली है। उत्तराखंड की पांचों सीटें हम जीतने वाले हैं और मसूरी विधानसभा से 54% की पोलिंग हुई है। तो जो हमारा जीत का अंतर है पिछली बार से बढ़ने वाला है। गर्मी के बढ़ते ही डेंगू और फ्लू जैसी बीमारियां भी बढ़ना शुरू हो जाती हैं, जिससे पिछले साल उत्तराखंड में डेंगू का कहर काफी बरपा था। साथ ही राजधानी देहरादून में भी डेंगू के मरीजों की संख्या काफी बढ़ गई थी, जिसके चलते देहरादून हॉस्पिटल में तैयारी शुरू कर दी गई। चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने कहा कि डेंगू को लेकर दून हॉस्पिटल पूरी तरह तैयार है और उसके लिए एक अलग वार्ड की व्यवस्था की गई है, ताकि आने वाले समय में मरीज को कोई परेशानी का सामना ना उठाना पड़े, ना करना पड़े। बोलना चाह रहा हूँ कि डेंगू का एक तो साइकिल चलती कि 2-3 साल में एक बार ये भयंकर रूप लेता है। तो पिछली बार हम लोगों ने काफ़ी बड़ा हुआ डेंगू देखा, तो इस बार हम लोग अस्पताल के तौर पर पूरी तरह तैयार है। हम लोग का एक स्पेशल वार्ड भी बनाया गया है, डॉक्टर्स की टीचिंग और ट्रेनिंग भी चलती रहती है और शासन भी, जैसे मुझे मालूम पड़ा है कि नालियों की सफाइयाँ और फॉगिंग वगैरह अभी से ही जल्दी में स्टार्ट कर दी गई है और इस तरह की टास्क फोर्स बनाकर वो काम हो रहा है। तो वहीं चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू हो गए हैं और इस बार चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। 5 दिन के अंदर हुए 10,66,000 रजिस्ट्रेशन हो गए। सबसे अधिक 3,52,000 पंजीकरण केदारनाथ धाम के लिए हुए। इसके अलावा इस बार चारधाम के साथ ही हेमकुंड साहिब के लिए भी पंजीकरण शुरू कर दिए गए। आज से चारधाम यात्रा के लिए हेली सेवा की बुकिंग भी शुरू कर दी गई है। देवभूमि समाचार में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।